हेलो बच्चों, आज हम अपनी नई उमंग की हिंदी बुक में नया क्या पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। आज हम लेसन नंबर 11 अनोखा न्याय स्ट्रेंथ जस्टिस पढ़ेंगे। नदी के किनारे एक पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। वह प्रतिदिन एक ग्वालिन को उधर से गुजरते देखता था। ग्वालिन के पास बहुत सी गायें थी। वह आसपास के गांव में जाकर उसका दूध बेचा करती थी। जाते समय वह पेड़ की छाया में बैठकर सुस्ताया करती थी। साथ ही नदी से पानी लेकर दूध में मिला देती थी। इससे उसकी आमदनी बढ़ती थी। इसी प्रकार वापस घर आते समय भी पेड़ की शीतल छाया में कुछ देर आराम करती थी। एक पीपल का पेड़ था जिस पर एक बंदर रहता था और उस पीपल के पेड़ से एक जो ग्वालिन थी, मतलब जो दूध बेचती थी, उसे जो दूध बेचते हैं मेन को ग्वाला बोलते हैं और फीमेल को ग्वालिन बोलते हैं। तो जो दूध बेचती थी वो हमेशा उस रास्ते से होकर जाती थी और उस पेड़ के शीतल छाया में, ठंडी छाया में थोड़ी देर आराम करती थी और उसी पेड़ के बगल में नदी बहता था। उसमें से वो पानी निकाल कर अपने दूध में डालती थी ताकि उसकी आमदनी बढ़े, मतलब उससे ज़्यादा पैसा मिले। और इसी तरह वो हमेशा करती थी। ग्वालिन अपने ग्राहकों को पूरे महीने दूध उधार देती थी और अगले माह पहली तारीख को अपने ग्राहकों से पूरा हिसाब करके रुपए लेती थी। लौटते समय पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उन रुपयों को गिना करती थी। अब वो जो ग्वालिन थी, सभी लोगों को, जितने भी उसके कस्टमर थे, सभी को वो दूध उधार देती थी, यानी कि बैलेंस रखती थी। और वो बैलेंस महीने की 1 तारीख को सभी कस्टमर से लेती थी और उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर गिनती थी उस पैसे को। एक बार पहली तारीख को ग्वालिन अपने महीने भर की कमाई एकत्रित करके घर लौट रही थी। हमेशा की तरह वह पेड़ के नीचे सुस्ताने बैठ गई। वहाँ बैठकर ग्वालिन ने रुपए गिने। वह थकी हुई थी, उसे नींद आने लगी। उसने रुपए को थैली के नीचे रखी और सो गई। बंदर ने अवसर पाकर उसके सिर के नीचे से रुपए की थैली निकाल ली और पेड़ के सबसे ऊंची डाल पर बैठ गया। एक बार क्या हुआ, डेली जैसे वह अपने नियमित समय से गांव वाले से, कस्टमर से पैसे लेकर हर बार की तरह वह उसी पेड़ के नीचे बैठी पैसे गिन रही थी। पैसे गिनते गिनते वह थोड़ी उसे आलसपन लगा। वो क्या कि उस पैसे को एक थैली में रखकर अपने सर के नीचे वो सो गई। उस पेड़ पे जो बंदर था, उसने देखा कि वो सो चुकी है, तो मौका मिलते ही वो नीचे आया और उसके सिर के नीचे जो पैसे की थैली थी वह लेकर सबसे ऊंची डाल पर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन की आंख खुली तो उसने देखा रुपए की थैली गायब है। वह घबरा गई। उसने इधर उधर रुपए की थैली ढूंढी, किंतु उसने थैली नहीं दिखाई दी। तभी उसकी नज़र पेड़ पर बैठे बंदर पर गई। उसके हाथ में रुपए की थैली थी। ग्वालिन ने बंदर से रुपए की थैली वापस करने के लिए बहुत मिन्नतें की। वह रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन बंदर ने उसकी एक भी ना सुनी। जब वो बंदर पैसे की थैली लेकर पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठ गया, थोड़ी देर बाद जब ग्वालिन की नींद टूटी तो उसने देखा कि उसके पैसे की थैली वहाँ नहीं है।
वह बहुत घबरा गई कि मेरे पैसे की थैली कहाँ गई, क्योंकि महीने भर की कमाई थी उसकी। वो घबरा के बहुत इधर उधर देखना शुरू की, लेकिन पैसे की थैली उसे नहीं मिली। थोड़ी देर बाद उसकी नज़र पेड़ पर बैठे उस बंदर पर पड़ी जिसके हाथ में वो पैसे की थैली थी। उसने बहुत मिन्नतें की, बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन बंदर ने उसकी एक भी ना सुनी। उसने एक एक करके रुपए नीचे फेंकना शुरू किया। अब उस बंदर ने क्या किया, उस थैली से पैसे निकाल कर नीचे फेंकने लगा। कुछ रुपए नदी में गिरे, कुछ ज़मीन पर। ग्वालिन ने ज़मीन के रुपए को एकत्रित कर लिया। केवल आधे रुपए ही उसके हाथ आए। वह रोती हुई घर की ओर चल दी। बंदर बोला, रो मत, पानी के पैसे पानी में चले गए और दूध के पैसे तुम्हें मिल गए। इस प्रकार बंदर ने दूध और पानी के पैसे का अनोखा न्याय किया। जब इस बंदर ने आधे पैसे ज़मीन पर फेंके और आधे पैसे नदी में फेंके, तो ज़मीन पर जितने पैसे थे वह ग्वालिन हाथ में जमा कर ली और रोते रोते वापस जा रही थी। तब बंदर ने क्या बोला कि रोना मत, तुमने जो पानी मिलाकर दूध बेचा है इसलिए वो पैसा पानी में गया, पानी का पैसा पानी में गया, और जो तुम्हारी मेहनत की दूध थी वह दूध का पैसा ज़मीन पर गया है। इसलिए बंदर ने अनोखा न्याय किया। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी चीज़ के लिए हमें मन में बेईमानी नहीं लानी चाहिए। मन में बेईमानी की हुई पैसे हमेशा बेईमानी में ही जाती है। अगर आप गलत तरीके से कोई काम करोगे तो आज नहीं तो कल आपका वो चीज़ गलत साबित होगा ही। अगर आप गलत तरीके से पैसा आप एक दिन में कमाओगे तो वो पैसा फिर से वो गलत चीज़ में ही जाएगा। आपका वो कभी भी पैसा सही चीज़ में उपयोग नहीं होगा। इसलिए बंदर की कहानी का क्या मतलब था, उसने कैसे न्याय किया, जो पानी का पैसा था उसको पानी में डाला और जो उसके मेहनत की कमाई थी वो ज़मीन पे डाला। इसलिए हमारी मेहनत की कमाई हमारे साथ ही रहेगी और जो हम गलत तरीके से पैसा अपने पास लाएंगे वो गलत तरीके से ही बाहर जाएगा।